90% एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं और इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो आईसीटी और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से इंस्टीट्यूशंस की एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो एक की कंपोनेंट मिस करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, और अगर मैं इसके नीचे देखूं तो यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, इसके नीचे मुझे और एक डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, और इन जोन्स में भी अगर मैं देखूं फिर से यहाँ पर हमें एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। लेकिन हर जोन हम देख रहे हैं या तो अनटचड है या तो फेल हो रहा है या तो आपको एंट्री ही नहीं मिल रही है। जैसे कि इस जोन में हम देखें कि प्राइसेस पूरा इस फेयर वैल्यू गैप में आए ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ एक सिंपल टूल और जोड़े जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गए हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस की सबसे ज्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटी है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो इस जोन में एक्टिव है। दैट्स व्हाई कि प्राइसेस ऊपर जाने के बाद यहीं पर एक रीटेस्ट लेते हैं, फिर यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। दैट मीन्स ये चीज हमें एक वैलिड एंट्री देता है, ना कि इस जोन में। अगर हम इस जोन में देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गैप देख सकते हैं, तो इस गैप में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट के लाइक गैप नहीं है, और यहाँ पर भी उतनी कोई खासी वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए प्राइसेस यहाँ पर आए। और सेकंड केस में भी अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं, और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम की एक्टिविटी है वो इस एरिया में यहाँ पर है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को देखें तो इसमें कोई भी उतनी मेजर लिक्विडिटी नहीं है या उतना वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं है। तो दैट इज वाई कि हम देख सकते हैं कि इसी वॉल्यूम प्रोफाइल के लोवेस्ट सपोर्ट पे प्राइसेस आए हैं, ना कि इसके जोन में आए हैं, और फिर यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। हम इस वीडियो में आज इस फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को पूरा सीखेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी एंट्रीज जो है वो प्रिसाइज हो जाएंगी, आपके एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना सीख जाओगे। तो अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स में हमें कौन कौन सी चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स क्या होते हैं और इसमें जो बेसिक टर्म्स है वो कौन सी है, जैसे कि पीओसी, वीएच, वीएल, वीए, एचवीएन, एलवीएन, ये सारा हम डिटेल में सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि हम सीखेंगे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन सी लेवल्स एक्चुअल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, और सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन भी हमें मिल जाएगा, और इंस्टीट्यूशंस के एंट्री एरियाज कौन से होते हैं या कहां पर वो अपनी ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। और इसके साथ साथ हमें यहां पर मिल जाएगा रिटेल के ट्रैप्स, क्योंकि कभी कभार हम उस जगह एंट्री लेते हैं जो कि एक्चुअली एक ट्रैप होता है स्मार्ट मनी के द्वारा, तो वो भी हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। और सबसे लास्ट पे हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेड किया जाता है वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से, जिसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग विद ट्रेंड देखेंगे, रिवर्सल ट्रेडिंग देखेंगे, और इसमें सबसे बाद हम वॉल्यूम एक्यूमुलेशन देखेंगे। और इसके साथ साथ हम थ्रू आउट द वीडियो देखेंगे कि कैसे इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स को एसएमसी और आईसीटी के साथ कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स को अपने चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या ये कोई इंडिकेटर है या ये कोई टूल है, और इसकी सेटिंग्स क्या है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पर 1 2 3 4 फिफ्थ सेक्शन में आना है, और फिफ्थ सेक्शन में नीचे आपको दिख जाएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये एक फ्री टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर आपको अपने फेवरेट्स में ऐड करना है, और इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसको ड्रॉ करने का तरीका हालांकि मैं आगे भी सिखाऊंगा, तो फिलहाल आप एक सिंपल तरीका याद रखो कि जिस भी स्विंग में अभी आप प्राइस को देख रहे हो उसके लोवेस्ट पॉइंट से उसके टॉप पॉइंट तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पे एक क्लिक करता हूँ और इसको आगे स्ट्रेच करता हूँ इस पॉइंट तक, यानी कि अब यहाँ पर इस रेंज से इस रेंज तक, यानी कि इस बॉक्स में जितना भी ये प्राइस है, तो इसमें कितना वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है, किस जगह सबसे ज्यादा बायर्स है, सेलर्स का इंटरेस्ट था, वो ये हमें दिखाता है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और आपको इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिख सकती है। तो सबसे पहले आपको इनपुट्स में आना है। तो इनपुट्स में सबसे पहली जो सेटिंग है वो है रोज लेआउट। इसमें लिखा है नंबर ऑफ रोज, आप ये भी रख सकते हो, लेकिन एक बिगिनर के लिए सही रहता है कि आप टेक्स्ट पर रो रखो, तो फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ रोज ही रखते हैं। इसके बाद जो रो साइज है आपको इसको करना है 50, और यहाँ पर जो वॉल्यूम में लिखा है अप डाउन आप इसको कर सकते हो टोटल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है
वैल्यू, एरिया, वॉल्यूम, तो ये आपको 70 पे ही रखना है, इसके साथ आपको नहीं छेड़ना है। मैं आपको ये आगे समझा दूंगा कि ये है क्या। इसके बाद आपको आना है स्टाइल में। तो स्टाइल में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आप वॉल्यूम को आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, जो भी आपको याद रखे। डाउन कलर ये भी दे सकते हो आप, और इन दोनों को हम सेम कलर दे देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो फिलहाल ड्रा हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पर हमें इसके VAH एक चीज दिखती है, तो आपको इसको ऑन करना है और इस लाइन को आपको रेड कलर में रखना है, और VAL को आपको एक ब्लू लाइन में रखना है, ताकि ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हेल्प करे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर डेवलपिंग POC, डेवलपिंग VA, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट में आकर सेव एज करना है, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने और एक चीज आपको कही कि आप इस रोज लेआउट को यहाँ पर टेक्स्ट पर रो में भी चेंज कर सकते हो, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये ज्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रोज। तो फिलहाल के लिए आगे मैं नंबर ऑफ रोज ही यूज करूंगा, और जिस जगह मुझे लगा तो वहां पर मैं टेक्स्ट पर रो में इसको चेंज कर दूंगा। तो ये तो थी इसकी सिंपल सेटिंग्स, बस इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी स्पेशल सेटिंग्स नहीं करनी है। अब इसकी सेटिंग्स के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ वॉल्यूम प्रोफाइल, और हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल्स है ये हमें दिखाते हैं कि कितना वॉल्यूम एक सेलेक्टेड रेंज में ट्रेड हुआ है और कहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से इस टॉप के पॉइंट तक यहाँ पर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ किया, और मुझे यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, अगर मैं एक बिगनर भी हूँ जिसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो सिंपली मैं फिर भी देख पा रहा हूँ कि ये वो एरिया है जहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम है। तो ये मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग है वो सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है। तो आपको यहाँ पर रिटेल बाइंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि रिटेलर्स ओवरऑल मार्केट का सिर्फ 3 to 5% ट्रेडिंग वॉल्यूम ही बनाते हैं। तो मोस्ट जो वॉल्यूम होता है वो इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। तो इसके बाद जो सेकेंड रीजन होता है वो ये है कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये प्राइस की लेवल को दिखाता है जहां पर सबसे ज्यादा बायर या सेलर एक्टिव होते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पर सेलर और बायर सबसे ज्यादा एक्टिव है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके ये लेवल्स देख रहे हो बार बार, तो ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स दिखाते हैं, एक्यूमुलेशन दिखाता है, या कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल ऑफ ट्रेंड दिखाता है। इसलिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी बेसिक टर्म्स पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल के की कंपोनेंट्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये रेड लाइन है, ब्लैक लाइन है, ब्लू लाइन है। तो हम इन सबको एक एक करके अब देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं POC, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ऐसी प्राइस लेवल होती है जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस आप वॉल्यूम प्रोफाइल में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो इस एरिया में हुआ है, और इस एरिया में भी एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वो है ये वाला पॉइंट। तो इसके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ब्लैक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि हमने सेटिंग्स में रखा था। तो ये जो यहाँ पर ब्लैक लाइन है इसको हम कहते हैं POC, यानी कि एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, या एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी काम करती है, लिक्विडिटी जोन की तरह भी काम करती है। तो इससे ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो ऑफन जब मार्केट को एक्यूमुलेट करना होता है, प्राइसेस को एक कंसोलिडेशन में ले जाना पड़ता है, तो वो POC के अराउंड हो जाता है। तो POC एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हम जब स्ट्रैटेजीज इसके सीखेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि इसका कौन कौन सा काम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रा किया, तो इसकी जो ब्लैक लाइन है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दैट मीन्स ये इसकी POC की लाइन है। POC के बाद जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वॉल्यूम प्रोफाइल का, उसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया। तो सबसे पहले फिर से मैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स में आ जाता हूं। तो यहाँ पर जब हम इसके इनपुट्स में आए थे तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ एक पॉइंट वैल्यू एरिया वॉल्यूम, जो कि हमने 70 पे रखा था, यानी कि ये हमें वो जोन दिखाता है जहां पर एक स्विंग का 70% ऑफ द मोमेंट जो है वो, या 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो सिंपली यहाँ पर ये एक ऐसा जोन है जहां पर 70% ऑफ द वॉल्यूम एक स्विंग का ट्रेड हुआ होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक फेयर प्राइस जहां पर मोस्ट बायर्स और सेलर्स जो है वो एग्री हो गए हैं ट्रेड करने के लिए, और ये वो जोन्स होते हैं जो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड होते हैं। इसके बाद प्राइसेस या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं या तो ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना
कि आपको वेट करना चाहिए कि इस वैल्यू एरिया में ही ट्रेड करे। उसके बाद जब वहां से रन हो जाए तो आप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में या रिवर्सल में भी ट्रेड कर सकते हो। जब हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको ध्यान देंगे। तो सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम फिर से इस वॉल्यूम प्रोफाइल को देखते हैं। तो आप देखिए, ये जो यहाँ पर आप रेड लाइन देख रहे हो और ये जो नीचे वाली लाइन है, इसके बीच में ये जो लाइन है, ये हमने सीखा था कि ये POC है। सिंपली आप याद रखो, इस रेड लाइन और इस ब्लू लाइन के बीच में जितना भी ये एरिया है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया, और ये 70% ट्रेडेड एरिया होता है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से भी बांट सकते हो। बाइंग के लिए ये प्रीमियम जोन होगा, ये डिस्काउंट जोन होगा। सेलिंग के लिए ये डिस्काउंट जोन होगा, ये प्रीमियम जोन होगा, जो कि मैं आपको आगे सिखा दूंगा। तो ये 70% ऑफ द वॉल्यूम हमें दिखाता है। कभी कभार ये डिस्टेंस जो है वो छोटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी और जगह यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रा करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक था, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडेड है वो इस जगह हुआ है। तभी आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो इसी लोवेस्ट पॉइंट तक आए, फिर यहाँ से प्राइसेस में एक बड़ी रैली देखने को मिली है हमें। तो सिंपली इस तरीके से आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। हालांकि अभी मैंने ट्रेड करना नहीं सिखाया, अभी हम इसके बेसिक टर्म्स ही सीख रहे हैं। अगर आप ये देखकर बोर हो जाते हो तो मैं आपको सिंपली कहता हूं कि आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बोरिंग चीज है और आपको बोरिंग चीजें जो है वो झेलनी पड़ेगी। मेरा काम है, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपको जो है ये डिटेल में सीखना ही पड़ेगा अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसके बाद जो हमारा और एक की कंपोनेंट है वॉल्यूम प्रोफाइलर्स में, उसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि वैल्यू एरिया क्या होता है, यानी कि जो 70% एरिया है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। अब इस वैल्यू एरिया हाई में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यानी कि जो ऑब्वियसली हमारी रेड लाइन है, तो ये जो हाईएस्ट प्राइस है इसको हम कहते हैं यहाँ पर वैल्यू एरिया हाई, यानी कि इस 70% एरिया का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा इसको हम वैल्यू एरिया हाई कहते हैं। और ये ऑफन हमें दिखाता है कि प्राइसेस इस जगह ओवरबॉट है और ये एक्सपेंसिव है एक बाइंग ट्रेंड में। सिंपल सी बात है, अगर सेलिंग ट्रेंड होगा तो यहाँ से तो आप सेल कर सकते हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक देखने को मिलता है हम बाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं, तो अगर हमें दिख रहा है प्राइस ऊपर गया, यानी कि इससे ऊपर प्राइसेस गए, फिर ऊपर जाके सस्टेन किया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तो वो एक रीटेस्ट स्ट्रैटेजी दुनिया में वैलिड है। बाकी उसके अलावा जो भी रीटेस्ट स्ट्रैटेजी है वो बेकार है। तो सिंपल सी चीज है, इस वैल्यू एरिया हाई का काम एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, जो कि मैं आपको आगे स्ट्रैटेजीज में दिखाऊंगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया लो। तो ये आपने अब सिंपली अंडरस्टैंड किया होगा कि ये जो 70% जोन है, इसका जो ये लोवेस्ट पॉइंट है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जो कि हमें ओवरसोल्ड जोन दिखाता है। तो इस जगह को हम कहते हैं वैल्यू एरिया लो, यानी कि जो वैल्यू एरिया का लो होगा सिंपली वो होता है VAL। तो ये ऑफन जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस अगर यहाँ से सस्टेन करेगा फिर ऊपर जाएगा तो वो वैलिड माना जाता है। सिंपली अगर इसको सस्टेन करने के बाद ब्रेक हुआ फिर रीटेस्ट के बाद गिरेगा तो वहां से सेल करना वैलिड होता है, वो एक रिवर्सल की सिचुएशन होती है। तो सिंपली इस तरीके से अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए भी सिंपल रहेगा, आपके नोट्स भी बनेंगे। तो अगर आपको अभी तक वीडियो देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी अभी तक लाइक कर सकते हैं। इसके बाद जो वॉल्यूम प्रोफाइलर्स में और एक टर्म हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं HVN, जिसको हम कहते हैं हाई वॉल्यूम नोड। तो इसको समझने के लिए आपको फिर से इस वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग में आना होगा और यहाँ पर आपको और रो लेआउट में आपको टिक्स पर रो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके के ग्राफ में कन्वर्ट हुआ है। तो हाई वॉल्यूम नोड्स क्या होते हैं, जहां पर आपको ये वॉल्यूम की पीक्स दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर पीक है, यहाँ पर पीक है, तो ये एरियाज जो है ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और इन पे प्राइसेस जो है वो रिविजिट करते रहते हैं और ये बैलेंस्ड जोन्स ऑफ द एक्यूमुलेशन दिखाते हैं या रीटेस्ट जोन्स होते हैं, या यहाँ से आप प्राइसेस बाय या सेल कर सकते हो एज पर ट्रेंड। और इसके बाद हमारे की कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं LVN। तो जैसे कि हमने पढ़ा था हाई वॉल्यूम नोड, उसी तरीके से होता है लो वॉल्यूम नोड। ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये वो प्राइस लेवल्स होती है जहां पर वेरी लिटिल वॉल्यूम होता है, ऑफन गैप्स को, और ये आपको गैप्स की तरह प्रोफाइल में दिखता है। जैसे कि आप ये जोन देख सकते हो, ये जोन देख सकते हो, उतना कोई खास नहीं है, ये जोन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब ये प्राइस मोमेंट आया तो आप आप कह सकते हैं अरे सर यहाँ पर तो एक फेयर वैल्यू गैप था, और अगर आप इसके सीध में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं थी। तो हमेशा इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है, इनसे प्राइस जो है वो क्विकली
मूव करते हैं, तो इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके से वेट करोगे कब इस लेवल पे आएगा और इसके सामने आप देखोगे कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी है नहीं, तो ये फिर सही नहीं रहता है। लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम फिर आगे देखेंगे इस स्विंग से इस टॉप तक इस प्राइस को ड्रॉ करेंगे, तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि इस गैप में फिर से वॉल्यूम्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो इस वजह से प्राइसेस ने फिर से यहाँ पर एक क्विक मूव दे दिया और इस वॉल्यूम को यहाँ पर टारगेट किया है। तो इसलिए हमें वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सीखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था डिटेल्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। अब हम देखते हैं इसमें कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन्स और फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से हम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ढूंढते हैं और इनको एक्चुअली कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्विंग आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर हम स्विंग बाय स्विंग देखेंगे कि प्राइसेस में क्या हो रहा है। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्विंग आ रही है वो है इस पॉइंट से लेकर इस टॉप के पॉइंट तक। तो फिलहाल हम बाकी के चार्ट को यहाँ पर हाइड कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है ये लो वॉल्यूम एरिया है, ये है की वॉल्यूम एरिया या जिसका हमने नाम रखा था वो 70% एरिया, जिसको हम वैल्यू एरिया कहते हैं। इसके बाद ये एरिया भी किसी कंसर्न का नहीं है। दैट मीन्स अगर आप इस एरिया में बाई करते हो तो वो सही चीज नहीं है, आप जो है वो ट्रैप में फंस जाओगे। अब देखो ये लेवल यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये मेन की लेवल होती है जो मैग्नेट की तरह प्राइसेस को अट्रैक्ट करती है। ये होती है इमरजेंसी के लिए कि इससे प्राइसेस नीचे ना जाए। अब सिंपल बात है, ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइसेस को ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है, सस्टेन करेगा, तो यहाँ से एक बिग मूव आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जब ये टूटेगा फिर इसका रीटेस्ट करेगा, तो ये वाली रीटेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो वैलिड होती है। और ये जो मिडल लाइन है इसका काम क्या होता है या इसका जो जोन होता है वो हम कैसे मार्क करते हैं। देखो इस पॉइंट से लेकर इसके जिस जगह वॉल्यूम अच्छा खासा होता है वहां तक हम एक बॉक्स मार्क कर देते हैं और लास्ट पे ये चीज होती है। अगर हम आगे देखें कि इस चार्ट में क्या हुआ है और प्राइसेस आप देख सकते हो कि सीधे इस जोन में आए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। अब आगे एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास ये बॉक्स है। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो बॉक्स को ब्रेक करके प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं, हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, या तो प्राइसेस इस बॉक्स को अप्रोच ही नहीं कर सकते और सीधा इसका ब्रेक कर सकते हो। तो सीधे ब्रेक पे भी हम एंट्री बना सकते हैं या रीटेस्ट पे आप एंट्री बना सकते हो। दोनों तरीके से यहाँ पर एंट्री वैलिड होगी। अब देखो अगर मैं इसको नॉर्मली देखूंगा तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिमांड जोन नीचे इस तरीके से एक बॉक्स मार्क कर देते हैं और उसका वेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे इस चार्ट में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बॉक्स को मार्केट जो है वो टच कर रहा है और इसके बाद देखो इसके 50% जोन में भी मार्केट जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या रहता है, इसके ऊपर अब जाएगा तो हमारी एंट्री जो है वो मार्केट में बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो अब हमें एंट्री का सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर अब होगा और हमेशा जो आपका टारगेट होगा वो देखो आप मिनिमम 1:3 रख सकते हैं, या इस केस में हम इस स्विंग हाई के भी ऊपर रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, दो तरीके, या 1:3 या पिछला जो स्विंग हाई होता है उसके थोड़ा ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्यों इस तरीके का टारगेट का है, अब देखो क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्राइस ऊपर जाएगा वो नीचे लो लगाता है और इसके बाद प्राइस जब लो से ऊपर जाता है तो वो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है अप ट्रेंड में, फिर से लो बनाएगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, यानी कि हम स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या हुआ है कि प्राइस जो है वो सीधे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो हिट हुआ है और इसके बाद भी प्राइस जो है वो नहीं रुके हैं, वो सीधे ही ऊपर जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें आगे चार्ट में क्या हुआ है तो हमारे पास और एक स्विंग बन रही है कि प्राइसेस जो है वो अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारे पास एक स्विंग बन रही है। तो इस स्विंग में देखेंगे हम तो जो वॉल्यूम एरिया है वो यहीं पर है। अब देखो जहां पर प्रीवियसली वॉल्यूम एरिया था वहीं पर था, तो अभी ये वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा ये हमेशा याद रखें, जब एक जोन डिमांड या सप्लाई की तरह काम करता है उसके बाद इमीडिएटली उस पर दोबारा प्राइसेस आना उतना ज्यादा वैलिड नहीं होता। ये तो ऐसी ही बात हुई, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ से ऊपर गया, फिर से यही वॉल्यूम एक्टिविटी होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये तो फिर जिंदगी भर यही आता रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो नहीं चलता है। और एक चीज यहाँ पर हमने जो है वो पूरी नहीं देखी, वो ये है कि देखो सबसे पहले हमारी स्विंग यहाँ से यहाँ तक की बनी थी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम इसी का था और ये एरिया में बाई करना हमारे लिए सही नहीं था। इसके बाद हमारे पास और एक लेवल जो है वो बनी है या स्विंग बनी है, वो है इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टॉप पे वॉल्यूम आ रहा है। दैट मीन्स आप देखो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है,
ये भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि टॉप पे तो मोस्टली रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अब इस रेजिस्टेंस से प्राइसेस रिएक्शन कर रहे हैं और इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स अगर इसको ब्रेक करता हम बाई करते या यहाँ पर रीटेस्ट करता हम फिर भी बाई करते, लेकिन हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं मिल रहा है। और ऊपर से ये भी हमें स्ट्रक्चर में पता होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आया, जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है उसके बाद लो लगने के हाई चांसेस होते हैं। तो उस केस में यहाँ पर भी आप एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि हम अभी बाइंग के ही ट्रेड्स देख रहे हैं तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि मार्केट में अब क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं, इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक किया है। तो इस लेवल के ब्रेक के साथ आप यहाँ पर एक रीटेस्ट पे सेल साइड एंट्री बना सकते थे। यहाँ पर आपका 1:3 का ट्रेड जो है वो सिंपली हिट हो जाता। तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, बस लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना है। अब देखो अगर ये लेवल टूटा है दैट मींस अल्टीमेटली ये इस वॉल्यूम के जोन तक आ सकता था। फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लो वॉल्यूम की एक्टिविटी थी, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि प्राइस जो है वो स्लिपेज देते था, वो एब्रप्ट मूव करता है। अगर आप यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते वो तो इनवैलिड यहीं पर हो जाती। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम एक ट्रेड देख सकते थे। फिर अगर हम इसी में आगे देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो मेन स्विंग बन रही थी वो यहाँ से यहाँ तक की स्विंग है। इसमें जो हमारा की एरिया है वो ये वाला एरिया रहा, लेकिन इसमें प्राइसेस जो है वो आए नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हम जब भी एक बॉक्स को मार्क करते हैं उसमें क्या हम देखते हैं कि इस पॉइंट से जहां तक वॉल्यूम है, यानी कि इस पॉइंट तक वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो इसको मैं आगे स्ट्रेच कर देता हूं। तो इसको टच किया है, हालांकि ये ट्रेड जो है वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझना है। अब आप आगे देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से अब एक पुल बैक आ रहा है। तो इसको मैं नीचे से ऊपर तक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक की पॉइंट बन रहा है या हमारे पास एक की सपोर्ट बन रहा है। अब देखो सबसे पहले जब ये हमारे पास एक पॉइंट बन रहा था तो इसका रीटेस्ट हो रहा है, यानी कि रीटेस्ट पे हमें पता है कि स्ट्रेंथ का साइन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारी जो है वो एक एंट्री बन जाती, 1:4 का हमें सिंपली टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ये ट्रेड्स आप देख रहे हैं ये अभी मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, यानी कि इतना बड़ा ट्रेड। दैट मीन्स अगर मैं इसी को 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे शिफ्ट करूँ तो आप इस सेम ट्रेड का साइज देख सकते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा था कि इन लेवल्स के पास जब भी आपको एक्यूमुलेशन दिखेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब देखो इसमें एक्यूमुलेट किया, प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो सिंपल इतना सा है ये आपका जोनेशन और आप जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स ड्रॉ करते हो। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्राइसेस है तो मैं एक बॉक्स मार्क कर सकता हूँ। अब देखो इस यहाँ से वॉल्यूम की एक्टिविटी है और नीचे आया है, हालांकि और नीचे भी है वॉल्यूम की एक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि अभी प्राइसेस कहाँ तक रिट्रेस करता है। अगर यहीं से ऊपर गया तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री जो है वो वैलिड बन सकती है। अब देखो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और एग्जैक्टली कहाँ तक आए, अब देखो इस वॉल्यूम के एरिया तक आए जहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम की एक्टिविटी थी। 50% जोन ब्रीच हुआ या आपका टॉप ब्रीच हुआ तो आपका यहाँ पर जो एंट्री है वो सिंपली वैलिड बन जाता है। ये आपका जो है वो छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता है और आपका 1:3 या 1:4 आप देख सकते हैं सिंपली, या आप जो है वो इस हाई के ऊपर भी अपना टारगेट देख सकते हैं। हम इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस वापस भी आए थे लेकिन हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ। फिर आगे हमारा टारगेट इस जगह हिट हुआ है। तो आई थिंक ये आपको एक सिंपल तरीके से ये बताता है कि मार्केट में आपको एक एक्चुअल मूव कहाँ से आ सकता है, किस जगह आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे ये एरिया खाली था और अगर हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट सिंपली यूज करेंगे तो आप देखो यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप की एंट्री बनाते तो वो फेल हो जाता। यहाँ पर आपको दिखेगा अरे सर यहाँ पर तो सेलिंग अप हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अब हम इसके साथ वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए इसको ट्रेड करना अब सिंपल बन रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। फिर से आपके पास जो अब लो होगा या हाई होगा, यानी कि इस लो से इस हाई तक हम फिर से वॉल्यूम प्रोफाइल उसको मार्क कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो जो है वो टॉप पे हमें एक जोन मिल रहा है सेलिंग का। अब देखो यहाँ पर 70% पे जो यहाँ पर जो सेलिंग का जोन है वो मिल रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर मुझे बाई करना होगा क्योंकि ये बाइंग का ट्रेंड है, मैंने आपको सिखाया था इसको क्रॉस करके स्ट्रेंथ या कोई रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा तब वैलिड है, वरना अगर यहाँ से गिरा फिर नीचे आया तो यहाँ से हमें एक सेल देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस इसको ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स या जिनको हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स बोलते हैं वो मिल रहे हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस जोन से हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पर स्कैल्पिंग में भी हम इससे एक ट्रेड कर सकते, इसके 50% से हमेशा करना चाहिए। अब हमें यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से भी हम एक ट्रेड देख सकते थे। और
जो हमारा टारगेट होगा वो इस जोन तक होगा, यानी कि जो लोवेस्ट सपोर्ट होगा, और इसका यहाँ तक वॉल्यूम है तो यहाँ तक आने के चांसेस जो है वो सिंपली हाई है। आप देख सकते हो कि इसको पेनिट्रेट करके जो है वो यहाँ पर इस लो वॉल्यूम एरिया जो कि यहाँ से यहाँ तक का था, इसको सीधे स्लिपेज करके फिर से प्राइसेस जो है वो अब ऊपर जा रहे हैं। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है वो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके अपने ट्रेड्स को इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम और एक चीज देखेंगे कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की वैलिडिटी देखी जाती है, या ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स की वैलिडिटी चेक की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं रियल सप्लाई एंड डिमांड जोन, या रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फेयर वैल्यू गैप, या ऑर्डर ब्लॉक को। क्या ये वर्क करेंगे या नहीं वर्क करेंगे, कहां तक इसमें प्राइस मूवमेंट दे सकता है, कहां तक जा सकता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वॉल्यूम प्रोफाइल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास स्विंग होगी, जैसे कि मेरे पास इस बॉटम पॉइंट से इस टॉप पॉइंट तक एक यहाँ पर स्विंग है। सबसे पहले ये मैं स्विंग यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके आईसीटी कॉन्सेप्ट्स है या जो भी आपके एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पर एक हमें फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रही है। एक तो हमें ये चीज मिल रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, और इसके साथ साथ अगर मैं और भी देखूं तो यहाँ पर भी हमें एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे भी एक हल्का सा डिमांड जोन है। अब यहाँ तक प्राइसेस किसकी रेस्पेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, क्या उस फेयर वैल्यू गैप में आएंगे, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो चार्ट बना है, अगर हम इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर मुझे पता है इसको हम कहते हैं POC, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये मेन लाइन होती है, क्योंकि ये अपसाइड अभी बनी है तो प्रोबेबली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और अप ट्रेंड जो है वो अभी अप ट्रेंड चल रहा है गोल्ड में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, यानी कि अगर इसमें ऊपर से प्राइसेस आए तो इसमें स्लिपेज होने के चांसेस, यानी कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है, यानी कि इसकी भी जो वैलिडिटी है हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल जो जोन होता है वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर मैंने ये डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है। फेयर वैल्यू गैप की अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर इसने स्लिपेज दे दिया, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो फिर कंसोलिडेशन हुआ है, तो उतना ज्यादा ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं है, तो स्लिपेज जो है वो ऑलरेडी हुआ है, और भी ज्यादा स्लिपेज हो सकता था, तो ये रिलायबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। हालांकि इसके बाद मोमेंट आया, लेकिन स्टिल रिलायबल चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे डिमांड जोन मार्क करना होगा, अब देखो मेरे पास क्योंकि वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो जो हमारा एक्चुअल डिमांड जोन होगा वो ये होगा एज कंपेयर टू दिस डिमांड जोन। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर डिमांड जोन होगा। और आप देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है वॉल्यूम का। अगर अब ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ, अब देखो आगे इसमें खाली वॉल्यूम की जगह है, दैट मीन इसका स्लिपेज लगेगा, ये नीचे जा सकता है। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और अगर आप आगे भी देखोगे, यहाँ पर अगर मुझे डिमांड जोन मार्क करना होगा, तो ये जो डिमांड जोन होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्चुअली होगा, तो ये डिमांड जोन में मार्क कर सकता हूं। तो इसको भी हम देख सकते हैं, हालांकि ये ऊपर की तरफ है तो ज्यादातर सप्लाई जोन की ही तरह एक्ट करेगा। तो फिलहाल मैं इस फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूं। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा चार्ट रीडिंग का। सबसे पहली बात, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसके 50% जोन में आता है, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं इसके हाई के ब्रेक तक। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा। अगर यहाँ से प्राइसेस और नीचे आ गए, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया या इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये स्लिपेज करके इस प्राइस तक आ जाएगा। मैं ये वॉल्यूम्स को देख के बता रहा हूं यहाँ पर। अब अगर हम आगे इस चार्ट में देखें कि इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर इसको प्राइसेस ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसके 50% जोन में आए हैं। 50% जोन में आने के बाद हमें पता है इसके नीचे हम अपना SL रख सकते हैं, और हमारा टारगेट इस हाई के ऊपर होता है, या मोस्टली 1:3 के ट्रेड्स आप देख सकते हैं। आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी जो है वो शिफ्ट करके फिर एक्यूरेट एंट्रीज देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें इसमें क्या हुआ है कि प्राइसेस आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस के नजदीक आया है। हालांकि हम स्टॉप लॉस जो एक्चुअल यहाँ पर था तो इसको भी ले सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो हिट हुआ, तो इस जोन को यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो रीड किया है। अब अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें, देखो मेरे पास वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन में देख पा रहा हूँ कि ये जोन अब इनवैलिड बन चुका है। दैट मीन्स इसका अभी मेरे पास काम नहीं है, ये डिमांड की तरह अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लिक्विडिटी जोन है एक बार काम करता है। अब अगर मैं आगे देखूं कि इस चार्ट में हुआ क्या है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो ये रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया, सीधे ही नीचे आया। हम रीटेस्ट पे सेल कर सकते थे लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे इसको सेल कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको इस कैंडल को मार्क करना होगा जिस जगह जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। और 15 मिनट्स पे मैं आ जाता हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी आपको मैंने एंट्री मॉडल सिखाया तो उस वक्त मैंने आपको ये सेलिंग का एंट्री मॉडल जरूर सिखाया। तो वो आप 5 एंट्री मॉडल्स वाला वीडियो जरूर चेक करना, वहां पर ये मैंने एंट्री मॉडल सिखाया। तो यहाँ पर हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पर सिंपली टारगेट 1:9 का बन चुका है। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे जोन में आने के लिए ये तैयार है। हम यहाँ से देख सकते हैं प्राइसेस में एक बाइंग का मोमेंट। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने इसको पेनिट्रेट किया। दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन सकती थी लोअर टाइम फ्रेम्स पे, और उसके बाद हमारा यहाँ पर 1:5 या 1:6 के एग्जैक्ट टारगेट्स जो है वो अच्छी तरीके से हिट हुए। और यहाँ से भी हम देख सकते हो कि मोमेंट्स किस तरीके से है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं मेरे पास और एक जोन बन रहा है। अब देखो, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब नई, मैं ये देख सकता हूँ कि अब इस स्विंग से यहाँ तक मैं इस जोन को मार्क कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सिमिलरली अभी भी यहाँ पर ये सेलिंग का जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और आप देखो, क्योंकि ये एक बार ले चुका है मार्केट में, अब फिर से ऊपर आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, तो दैट मीन्स हम सेलिंग एरिया यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखो, मैं यहाँ पर इस जोन को मार्क कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास सेलिंग का जोन बचेगा, ये वाला जोन। तो फिलहाल अभी मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। मैं लोअर हाईज की क्रिएशन देख सकता हूँ या और भी जो हमारे एंट्री मॉडल्स है। इसके बाद आप देखो प्राइसेस अभी चल रहे हैं, ये नीचे आए, अलबत्ता हमने अभी एंट्री जो है वो नहीं बनाई है। यहाँ पर आप देखो प्राइसेस इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें एक एंट्री देखने को मिल रही है, यानी कि इस कैंडल में हमारी एंट्री होती और सीधे इसने जोन उसको ब्रेक किया। अब देखो, ये जोन खत्म हो चुका था, दैट मीन्स ये तो इसको नहीं रोक सकता था। अब नीचे ये एक जोन था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम है वो उतना खासा नहीं है, क्योंकि 70% ऑफ द वॉल्यूम इसी एरिया में है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उतना खासा कोई वॉल्यूम नहीं है। तो इसके काम करने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि ये इसने इस पूरे लो को ब्रेक किया। दैट मीन्स अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं बचा। मैं अभी भी जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर मैं इसको होल्ड करना चाहूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो हमें इतना बड़ा मोमेंट देख चुके हैं, क्योंकि चार्ट हमें हिस्टोरिकल पीछे बना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्ट इस लेवल को टारगेट कर चुका है और इसको टारगेट करने के बाद हम देख सकते, देखो ये जोन था और ये खाली जोन है। अब देखो, ये खाली जोन में हमें पता है कि स्लिपेज हो जाता है। अब देखो, ये स्लिपेज ले रहा है। स्लिपेज लेने के बाद देखो, हम डायरेक्टली बाई तो नहीं कर सकते। फिलहाल हम इसको यहाँ पर छोटा कर देते। देखो, डायरेक्टली बाई तो नहीं कर सकते, हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए, हायर लोज या और कुछ हमें चाहिए। तो इसके बाद दोबारा हमें जोन में मिलेगा, स्ट्रंग दिखेगी तो हम बाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, तो दोबारा इस जोन में आ रहा है जहां पर जो हमारा बाइंग का जोन है। इसके बाद प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रंगथ की क्रिएशन हो रही है हायर हाइज की। दैट मीन्स हम इसके ब्रेक होने के बाद अपनी एंट्रीज को देख सकते हैं, या यहाँ पर भी अगर हमें कोई स्ट्रंगथ का साइन मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विडिटी जोन कैसे काम करता है, मैंने ये आपको प्रीवियसली सिखाया था मार्केट के ट्रेंड्स में। मार्केट नीचे आया, हायर लोज की क्रिएशन, या अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा ये हो सकता है, या अगर लोअर लोज भी लगाएगा, लेकिन मेन लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये एंट्री मॉडल्स भी आप देखना, एक हमारा वीडियो है 5 एंट्री मॉडल्स वाला, वो आप जरूर चेक करना, तभी ये आपको ज्यादा समझ आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रंगथ मिल रही है। इस स्ट्रंगथ को देख के हम यहाँ पर अपना जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं, इस जोन के नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं। अब क्योंकि गोल्ड का मेन बाइंग ट्रेंड है तो हम इसके ऊपर 1:3 या 1:4 का यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें इस ट्रेड में क्या हो, तो हमें एक स्ट्रंग देखने को मिल रही है और मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो हिट हुआ है। अब क्योंकि नया हमें यहाँ पर जोन देखने को मिल रहा है, मैं फिर से वॉल्यूम प्रोफाइल इस नीचे के पॉइंट से इस टॉप पॉइंट तक लगा सकता हूं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ज्यादा एक्यूमुलेशन यहीं पर हो रही है, तो यहाँ पर अभी डायरेक्टली लेना जो है वो सही नहीं रहेगा। अगर नीचे आएगा इस वॉल्यूम एरिया में तो तब देखा जा सकता अगर मुझे री एंट्री करनी होगी। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर एक्चुअल इसने एक हाई लगाया, तो हम इस हाई को मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स इसको अगर मैं हटाऊंगा यहाँ से और मैं जोन को अब मार्क कर सकता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस टॉप तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस अब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि मेन एरिया यहाँ पर है, दैट मीन्स अब मैं इसको एक बॉक्स से मार्क कर सकता हूँ। ये हमारा बॉक्स है। अब देखो, बॉक्स में अगर हम कंसिडर करेंगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, एक्यूमुलेशन के बाद सीधे ये ऊपर जा रहा है, तो हमारा एक सप्लाई एंड डिमांड में मॉडल है। क्योंकि देखो, इसको यूज करने के लिए आपके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग जो है वो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका बेसिक ट्रेडिंग में कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारा एक मॉडल है, उसको हम कहते हैं रैली
बेस रैली मॉडल, यानी कि सबसे पहले रैली होती है, फिर उसके बाद बेस होता है। अगर उस बेस में वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन अच्छी खासी है और वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसको हम अप ट्रेंड में ले सकते हैं। दैट मीन्स फिर से यहाँ पर हमारी एक बाइंग की पोजीशन बन रही है, यहाँ पर हमारा एसएल बन रहा है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा क्योंकि 1:3 का ट्रेड होता है तो जो कि ऊपर है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्राइसेस में हिट हो रहा है हमारा ट्रेड। तो सिंपल सी बात है, ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद भी आप देख सकते यही चीज यूज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक अगर ये प्राइस ऊपर गया है, एक्यूमुलेशन किया है, देखो इसी जोन से यहाँ पर ऊपर गया है, जो कि हमारे पास ये जोन बन रहा है। अब देखो बॉक्स अगर मुझे बनाना होगा यहाँ से यहाँ तक, इसके 50% एरिया से फिर से आप यहाँ पर अगर री एंट्री करना चाहते थे तो यहाँ से भी री एंट्री आपकी हो सकती थी। तो आप जितना चाहे प्रीवियसली चार्ट रीड कर सकते हैं और एक सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इन ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो हम अभी 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें हेल्प कर सकते हैं ये गोल अचीव करने में। अब हम और एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसको हम कहते हैं वाइकॉफ प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वाइकॉफ की एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको हम कहते हैं वाइकॉफ स्प्रिंग, जिसमें हम वॉल्यूम एक्यूमुलेशन देखते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मैं बता दूं, अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और वो किसी जगह कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो वाइकॉफ के हिसाब से अगर इस कंसोलिडेशन में वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन हो रही है तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले स्प्रिंग बनाता है, यानी कि इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, फिर ट्रेंड की ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। एक इसका ये मॉडल है। और दूसरा मॉडल इस तरीके का है कि अगर अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो रही है और कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस जो है वो बाहर जा रहा है, तो जो रीसेंट डिमांड जोन नीचे बना होगा प्राइसेस उसमें दोबारा रीटेस्ट करके फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो इसी चीज को हम वॉल्यूम एक्यूमुलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड करेंगे। तो इस चीज में अगर हम देखेंगे तो मेरे पास क्या है कि मुझे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस पे लगाना है, इस बॉटम से इस टॉप तक। तो जैसे ही मैं इस पे ये ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर इसका वॉल्यूम एरिया दिख रहा है और इस वॉल्यूम एरिया का जो मुझे पता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो इस जगह मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जो कि एक्चुअली वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस ने जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स उतने खासे नहीं थे तो प्राइसेस जो है वो एक्यूमुलेशन कर रहे थे। तो एक्यूमुलेशन में हमें पता है कि अगर ये अब वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चलेगा तो मैं एंट्री बना सकता हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइसेस में क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है और इस बॉक्स के भी 50% जोन में जो हमारा मिनिमम टारगेट एरिया होता है। तो अब हमें ये देखना होता है क्या ये इसको पेनिट्रेट करेगा। अब देखो यहाँ पर चांसेस कम होते हैं क्योंकि नीचे फिर से वॉल्यूम खड़ा है तो यहाँ पर स्लिपेज होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आया और इस बॉक्स को ब्रेक कर रहा है अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारी जो है वो एंट्रीज बन सकती है और हम यहाँ पर 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज जो है वो यूज करेंगे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर हम 1:3 या 1:4 के टारगेट जो है वो देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो परफेक्ट बन जाएगी। तो इसके बाद अब यहाँ पर हमको कंसेप्ट क्या मिल रहा है, एक तो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल इसकी कंफर्मेशन मिल रही है और ऊपर से यहाँ पर हमें वाइकॉफ की स्प्रिंग भी देखने को मिल रही है। तो इस डबल कंफर्मेशन के साथ हम इस ट्रेड को आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ट्रेड जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड साबित हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 1:10 के टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इस ट्रेड को आगे भी देखें तो इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अब ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा टारगेट इन प्राइसेस ने दे दिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर से ध्यान, तो हमारे पास और एक एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस एक्यूमुलेशन को अगर हम कंसिडर करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट पॉइंट से फिर से इस टॉप के पॉइंट तक एक हम यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन ज्यादा यहाँ पर हो रही है। दैट मींस एक रेजिस्टेंस टाइप है। तो हमें इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है, मोस्टली होगा कि मार्केट या तो इसकी स्लिपेज कर सकता है और वो नीचे आ सकता है, या दूसरी चीज हो सकती है कि यही से प्राइसेस जो है वो ऊपर जाकर रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जा सकते हैं प्राइसेस। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड के लिए। और अगर इस लाइन को ब्रेक किया तो हमें अगर थोड़ा नीचे आया फिर दोबारा ऊपर गया तो हम ट्रेड देख सकते हैं, वो भी हमारे पास एक सोल्यूशन बच सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो इस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज कि जब एक सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही है और यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन हो रही है, ऊपर से यहाँ पर वो
वाइकॉफ का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन के बाद जब प्राइसेस नीचे तोड़ते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। अब देखो अगर ये लो अब टूटा, दैट मीन्स हमारा जो ट्रेड है वो इनवैलिड बन जाएगा। और अगर हम इस जगह अभी एंट्री बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये या इस जगह बनाते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा सिंपल भाषा में, और मेरा टारगेट जो है 1:3 या 1:4 के रेशियोज में होता है। अब हम आगे देखते हैं इस ट्रेड में क्या है कि मेन पॉइंट ये कि ये लो अब नहीं टूटना चाहिए वाइकॉफ्स के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब अगर हम इसमें आगे देखें तो यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले नीचे आ रहा है, फिर से एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही प्राइस स्ट्रेंथ दिखाकर ऊपर जाता है। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स की पता होनी चाहिए। एक तो है वाइकॉफ का, और जो मैंने प्रीवियसली आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स का वीडियो सिखाया है। अब क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स का वीडियो जो है यहाँ तक बहुत बड़ा बन चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी बाकी स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड के साथ है या और भी बाकी स्ट्रैटेजीज है, तो उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं कि सर वॉल्यूम प्रोफाइल्स पे पार्ट 2 बनाए या और एक वीडियो बनाए, जो भी आपको सही लगे। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इस केस में आप प्लीज हमें सपोर्ट दिखाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम की भी लिंक वहां पर होगी, वहां पर भी हमें फॉलो जरूर करना। तो पार्ट 2 के लिए आप कॉमेंट करें, मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 के वॉल्यूम प्रोफाइल वीडियो में।